देखिए, पिछले 6 साढ़े 6 साल के बाद महानगर पालिका की पहली जनरल बॉडी मीटिंग होने वाली ये है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, महापौर उनका है, उप महापौर जो है वो शिवसेना के है, हमारे भी विरोधी पक्ष नेता है, 33 कॉरपोरेटर्स हमारे भी चुन कर आए हैं। मुख्य जो अपोजिशन है वो हमारा ही है, बाकी सब एक दो सीट वाले पार्टीज़ है। लेकिन जब 6 साढ़े 6 साल के बाद ये जनरल बॉडी मीटिंग हो रही है, बहुत पावरफुल ये मीटिंग होती है। ये शहर की नुमाइंदगी जितने लोग करते हैं, जितने कॉरपोरेटर्स करते हैं, उन्हें एक मौका होता है कि अपने शहर का विकास कैसा किया जाए, अपने इलाक़े के अंदर जहाँ से वो चुन कर आए वहाँ पे कौन कौन से विकास के काम वो कर सकते हैं। ये सब मुद्दे जो है जनता जिनको वोट देकर वहाँ पर भेजी है कि तुम जाओ महानगर पालिका की इस मीटिंग के अंदर हमारे मुद्दे रखो। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई और बहुत अफसोस भी हुआ है कि जब हमने इसका जो ये एजेंडा देखे है, कार्यक्रम पत्रिका जो महानगर पालिका के अंदर तैयार हुई है, 6.5 साल के बाद ये मीटिंग होने जा रही है, तो उसमें जो मुद्दे सामने आए हैं वो बहुत ही अफसोसनाक इसलिए है कि महानगर पालिका की बेसिक ज़िम्मेदारी होती है वो रास्ते बनाना, ड्रेनेज देखना, लाइट देखना, महानगर पालिका के स्कूल्स के एजुकेशन को बेहतर बनाना, महानगर पालिका के अंडर आने वाले हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, गार्डन्स डेवलप करना, प्लेग्राउंड्स डेवलप करना, खड्डा मुक्त शहर बनाना। ये सब काम जो है ये महानगर पालिका से उम्मीद की जाती है और यही उनका दायित्व है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि ये काम वो करे। लेकिन अब ये एजेंडा के ऊपर अगर नज़र डालें, एक बात मैं साफ़ तरीके से कहना चाहता हूँ, मैं जो भी मुद्दे उठा रहा हूँ कृपा करके उसे आप धर्म मज़हब के चश्मे से ना देखें। उसमें कोई ना कोई बोलने वाला चाहिए। आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे इस बोलने के ऊपर भी लोगों को बड़ा तीखा लगेगा और मेरा जमकर वो विरोध करेंगे, लेकिन मैं उसके बावजूद भी बोलूँगा क्योंकि सच बोलना आज बहुत ज़रूरी हो गया है। अब ये मुद्दा है, देखिए, महानगर पालिका में जितने भी कॉरपोरेटर्स विशेषकर भाजपा और शिवसेना की तरफ से जो चुनकर आए हैं, उन्होंने जो अपने सवाल रखे हैं पहली मीटिंग के अंदर, 6.5 साल के बाद होने वाली मीटिंग के अंदर, उन्होंने पानी के ताल्लुक़ से, कचरे के ताल्लुक़ से, एजुकेशन, हेल्थ के ताल्लुक़ से नहीं, ज़्यादातर लोगों ने डिमांड किए है कि हमारे एरिया के अंदर ये फ़लाँ का एक पुतला लगाना चाहिए। किसी ने कहा कि इसका स्मारक एक बनना चाहिए, किसी ने कहा कि ये सड़क का नाम ये होना चाहिए, किसी ने कहा कि वो गली का नाम ये होना चाहिए करके। उसमें सब महापुरुषों के नाम है उसमें। लेकिन जब इन महापुरुषों के नाम को इस तरीके से अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो राजनीतिक तौर के ऊपर अगर हम देखें तो ये जो महापुरुष है, इन्हें ना किसी सड़क के नाम की ज़रूरत है, ना किसी गली के नाम की ज़रूरत है, ना उन्होंने कहा है कि मेरा पुतला बनाओ करके। सही मानों में अगर इनको सही तरीके से मानना है तो इनके नाम के ऊपर भव्य स्कूल्स खोलिएगा, भव्य आप इनके नाम के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डालिएगा, गार्डन्स बनाइएगा, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स बनाइएगा। लेकिन पुतले बनाना है। अब पुतले भी जो बनाए जा रहे हैं, कोई भी नेता अपने जेब से पैसा नहीं दे रहा है। ये जनता का पैसा किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है इसके अंदर। एक पुतला कोई 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपये का नहीं आता है इसमें, 2 लाख 5 लाख का भी नहीं आता है, 10 लाख का भी नहीं आता है। अब ये एक ठहराव आया है जिसमें एक पुतला बिठाया जा रहा है, महात्मा बसवेश्वर महाराज, इनका एक पुतला यहाँ पर बिठाया जा रहा है टीवी सेंटर मजनू हिल के पास। इसमें महात्मा बसवेश्वर महाराज लिंगायत समाज के बड़े नेता और एक सामाजिक कार्य के ज़रिए उन्होंने कर्नाटक के अंदर बहुत अच्छा काम किया था। जैसा महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने किया था, वैसे बसवेश्वर महाराज ने कर्नाटक के अंदर समाज की बुराइयों के ख़िलाफ़ लड़ने का काम किया था। लेकिन उन्होंने जाते वक्त ये नहीं कहा था
कि मैंने इतना अच्छा काम करा हूँ और तुम है तो मेरे नाम के पुतले बनाओ करके। अब एक पुतला जो उनका यहाँ पर बिठाया जा रहा है, वो कितने पैसे लगने वाले हैं महानगर पालिका की तिजोरी में से। ऑलरेडी कंगाल तिजोरी है महानगर पालिका की, बेईमानी से भरी हुई है महानगर पालिका के अंदर। ये पुतले की कीमत है 2 करोड़ 2,67,63,478। जी हाँ, आपने सही सुना है, 2 करोड़ तकरीबन 68 लाख, 2,68 लाख का ये एक पुतला बसवेश्वर महाराज का बनाया जा रहा है। ये पैसा किसका है? ये पैसा मेरा है, जो मैं टैक्स देता हूँ, वाटर टैक्स देता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स देता हूँ। ये टैक्स का पैसा जो जनता देती ये करती है। लेकिन महानगर पालिका के अंदर कुछ ऐसे लोग चुनकर जाते हैं जिन्हें रास्ता, पानी, ड्रेनेज, स्कूल, हेल्थ, एजुकेशन, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ किस तरीक़े से अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखे। मैं महात्मा बसवेश्वर महाराज, इनके बारे में अगर पढ़ेंगे तो यकीनन एक बहुत अच्छा कार्य करने वाले महाराज थे, लेकिन उनके नाम के ऊपर ये पैसा मेरे और आपके जेब से निकाल कर न जाने महानगर पालिका क्या साबित करना चाह रही। और सिर्फ यही नहीं है, अब एक दूसरा है, मुझे मालूम है कि इस बारे में अब एक प्रस्ताव ये है, सुनिएगा ज़रा, मराठी के अंदर है। प्रस्ताव सादर करण्यात येते की प्रभाग क्रमांक 20 अंतर्गत हॉटेल अमरप्रीत ते शानूर मियाँ दर्गा चौक रस्त्यावर जय विश्वभारती कॉलनी इथे सध्या सावरकर चौक अस्तित्वात आहे। सदर प्रभागात श्री सावरकर यांना मानणारा वर्ग अनुयायी मोठ्या प्रमाणात आहे। सावरकर यांचे विचार व कार्य जनसामान्य नागरिकांपर्यंत समाजात पोहोचवणे व रुजविणे आवश्यक असल्याने सदर ठिकाणी माननीय श्री सावरकर यांचा पुतळा चौकात बसविण्याची मागणी प्रभागातील नागरिकांनी केली आहे। त्यानुसार सदर ठिकाणी श्री सावरकर यांचा पुतळा उभारणेबाबत माननीय सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्याचे प्रस्ताव मान्यतस्व तथा विचारार्थ सादर। सूचक कौन है? तो त्रिंबक गणपतराव तुपे, और अनुमोदक जो है वो एक दलित समाज के कॉरपोरेटर है जालिंदर महादेव शेंडगे, सावरकर को मानने वाले। अब ये प्रस्ताव कल आने वाला है, यानी कि इसके ऊपर भी 2.5-3 करोड़ रुपये इसके ऊपर भी लगा दिए जाएंगे इसमें, क्योंकि सावरकर उनको बहुत मानने वाले लोग हैं और उन्होंने कहा कि हमको प्यासा रहेंगे, हम तैयार हैं, हम खड्डों में रहेंगे, हम गंदगी में रहेंगे, हमें स्कूल और हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है, हमको सावरकर का पुतला चाहिए करके। तो उन्होंने ये सावरकर के पुतले की मांग किए हैं और मुझे यकीन है कि ये भी पास हो जाएगा। 2.5-3 करोड़ रुपये वैसे भी इसके अंदर से निकल जाएंगे। किसी ठेकेदार को बुलाया जाएगा, आधे जेब में रखा जाएगा, आधे का पुतला बनाया जाएगा और फिर कहेंगे कि ये महापुरुषों का आदर सम्मान करने के लिए हम ये कर रहे हैं करके। फिर कितने सारे लोगों ने, कॉरपोरेटर्स जो चुन कर आए हैं, उन्होंने अपने इलाके के अंदर क्या होना चाहिए, तो किसी ने है तो एक ठराव लाया है कि हमको ये रास्ते का नाम, जैसा एक ठराव आया है बीड़ बायपास रोडवरील छत्रपती संभाजी महाराज चौक ते हिमालय रेसिडेन्सी खडी रोडवरील गोविंदम हाईट बिल्डिंग समोरील चौकास जिजाऊ चौक नाम दिया जाना चाहिए। फिर दूसरों ने कहा है कि माझ्या घराच्या जवळ चौका छत्रपती शिवाजी महाराज चौक। ये शहर के अहम मुद्दे हैं कि ये गली का नाम, ये रास्ते का नाम, ये नाम के ऊपर करे। एक साहब ने, एक कॉरपोरेटर ने एक प्रस्ताव रखा है की सोलापूर ते धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर नक्षत्रवाडी येथे उड्डाणपूल बांधलेला आहे। सदर उड्डाणपुलाखालील चौकास श्री विश्वकर्मा चौक असे नाव देण्याची मागणी विश्वकर्मा ज्योति वास्तु अनुसंधान यांनी केलेली आहे। ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। एक जो फ्लाईओवर है उसके नीचे एक चौक है, तो उस चौक का नाम जो है वो देना चाहिए। ये इनके लिए बहुत प्राथमिकता का मुद्दा है। तो ऐसे न जाने कितने ये है। फिर एक कॉरपोरेटर ने नाम के पीछे पड़ने वाले लोग और इसके आगे कुछ सोच नहीं सकते हैं। एक ने कहा कि एक सफारी पार्क बन रहा है
वो सफारी पार्क जो है जिसके अंदर घोड़े, ऊँट, शेर, चीता, बिल्ली, बकरी सब रहने वाले हैं, वो सफारी पार्क का नाम छत्रपती संभाजीनगर महापालिका स्मार्ट सिटी अंतर्गत पडेगाव मिटमिटा येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सफारी पार्क उभारण्याचे काम चालू आहे. सदरील काम लवकरच होणार असून या पार्कला छत्रपति संभाजीराजे भोसले सफारी पार्क ये नाम दिया जाए करके. अहम काम है, बहुत बड़ा है, शहर का बहुत बड़ा मुद्दा है. फिर एक प्रस्ताव आया है. शिवाजीनगर येथील पाण्याच्या टाकीसमोर गारितारा आर्केड समोरील रस्त्यावर चौकात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारणे. छत्रपति शिवाजी महाराज का एक और पुतला कहाँ चाहिए? शिवाजी नगर के अंदर चाहिए, एक कॉरपोरेटर ने कहा. बहुत अहम मुद्दा है, उसके इलाके के लिए, उसके शहर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है. उसके अंदर गए 2-5 करोड़ रुपये. फिर उसी ने प्रभाग क्रमांक 27 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा उभारणे. यानी कि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर का वहाँ पर गार्डन है, वहाँ पर पुतला भी चाहिए बोल रहे हैं. उसमें 2-5 करोड़ यहाँ पे भी निकल जाएंगे. कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, और अगर बोलाने की कोई कोशिश करेगा तो फिर उसको जात, धर्म, मज़हब, रिलीजन के चश्मे से उसको देखा जाएगा. तो ये सब मुद्दे जो है, ये मुद्दे देखने के बाद ये आपको यकीनन इस बात का अफसोस होता है कि 6.5 साल के बाद महानगर पालिका की जनरल बॉडी मीटिंग हो रही है, जहां उम्मीद की जा रही थी कि शहर के अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी. लेकिन अब मुद्दे वही, पुतले बना दो, ये रास्ता, ये गली, इसका नाम बदल दो, ज़ू का नाम बदल दो, म्यूज़ियम का नाम बदल दो, ये बिल्डिंग का नाम बदल दो करके ये मुद्दों के ऊपर चर्चा होने वाली ये है इसमें. तो दोष इनका नहीं है, दोष उन लोगों का है जिन्होंने अपने वोट की ताकत के बल के ऊपर उन्हें इस सभा में भेजा है इसमें. तो मुझे यही कहना है कि हमने एक प्रस्ताव दिया था. हमने एक प्रस्ताव ये दिया था कि इस शहर के महानगर पालिका के हद में आने वाले तमाम देसी दारू की दुकानों को हम कॉरपोरेशन लिमिट के बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं. हमने लिखित के अंदर पूरे हमारे 33 कॉरपोरेटर्स ने लिखित रूप के अंदर ये मांग रखी, लिखित में साइन करके दिया. हमारे महापौर साहब ने एक पत्र लिखा लीगल डिपार्टमेंट को, और लीगल डिपार्टमेंट को उन्होंने ये कहा कि ऐसा प्रस्ताव हम ले सकते हैं क्या. महापौर साहब, लीगल एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है. आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है. अपने ऑफिस में बैठे बैठे अगर गूगल कर लिए होते आपने कि इस देश के अंदर कितने शहरों की कितनी महानगर पालिकाओं ने इस तरह का प्रस्ताव पास किया है करके. महापौर साहब, आप भाजपा के हैं, लीगल एडवाइस आपने मांगने का मकसद ये था कि लीगल एडवाइस के अंदर आएगा कि नहीं ऐसा नहीं ले सकते हैं करके. और वो इसलिए आएगा कि बहुत सारे देसी दारू की दुकानें जो है वो आपके भाजपा के, वो आपके शिवसेना के, दोनों शिवसेना के, कुछ दूसरी पार्टियों के नेताओं के, ख़ुद के और उनके कुछ के रिश्तेदारों के वो देसी दारू की दुकानें हैं. तो हटा कैसा सकते हैं इसमें. तो ये यकीनन ये आपने सिर्फ उलझाने के लिए ये भेज दिया है. अब आपकी मालूमात के लिए मैं बताता हूँ, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. मध्य प्रदेश के अंदर 19 महानगर पालिकाओं ने ये फ़ैसला लिया था, नगर पालिका और महानगर पालिकाओं ने, कि हम अपने शहर के अंदर शराब की ख़रीद और बिक्री नहीं होने देंगे करके. ये भारतीय जनता पार्टी की, आप गूगल कर ले तो उसमें पता चल जाएगा. पिंपरी के अंदर इस तरीके का एक प्रस्ताव पास किया गया था. इसके अलावा पनवेल के अंदर, पनवेल में भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रस्ताव लेकर आया था और यूनानिमसली 2017 की बात है, यूनानिमसली उन्होंने इस ठराव को पास किया था कि हम अपने इलाके के अंदर हम शराब नहीं बेचने देंगे, देसी दारू की दुकानें हम बंद कर देंगे करके. तो आप
लीगल एडवाइस क्या मांग रहे हैं? आप अपने आकाओं से पूछ लेना था मध्य प्रदेश की हुकूमत से कि आप भाजपा वाले हैं, आपने ऐसा कुछ किए थे क्या करके, गूगल के अंदर आपको दिख जाता था उसमें है। तो मेरा यही कहना है कि हम चाहते हैं कि ये शहर अच्छा हो, तरक्की हो इसके अंदर, और ऐसे मुद्दे जो समाज की बुराई को बढ़ावा देते हैं उन सब को हम साथ में मिलकर आकर इसे पास करने की ज़रूरत है उसमें। लेकिन आपका एजेंडा अलग है, हमारा एजेंडा अलग है। ना तो हम पुतलों की मांग कर रहे हैं, ना हम किसी स्मारक की मांग कर रहे हैं। आपको याद होगा, आप इसके अंदर स्मारक भी बनाना चाह रहे हैं किसी का। एक स्मारक आपके नेता का भी बनने वाला था, जालना रोड के ऊपर आदरणीय गोपीनाथ मुंडे साहब का स्मारक बनने वाला था। उस वक्त सब ने उसका समर्थन किया था, इम्तियाज़ जलील ने उसका विरोध किया था। फिर हाई कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट में जाकर PIL फाइल किया था, और PIL का नतीजा है कि आज वहाँ पर स्मारक की जगह पे 400 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार है। रिक्रूटमेंट्स शुरू होने वाले हैं, और कुछ ही महीनों के अंदर महापौर साहब आपके ही हाथों से वो हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन होने वाला है। तो हम आपसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों को आप मीटिंग्स में ना लाकर आप शहर के ताल्लुक़ से जो भी अच्छे मुद्दे हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हाँ, अगर आपकी ज़िद यही है, आपकी सोच भारतीय जनता पार्टी की और शिवसेना की सोच यही है कि हमें तो पुतले बनाने का है करके, तो फिर एक काम करते हैं, महानगर पालिका का पैसा नहीं उठाते हैं, महानगर पालिका से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। महानगर पालिका से कहेंगे कि तुम्हारा पैसा जनता का पैसा है, इससे आता है, तो हम ये पैसा महानगर पालिका का स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, रोड में, ड्रेनेज में, लाइट्स में, इसके अंदर खर्च करेंगे करके। तो फिर पुतले तो आपको बनाना है। तो ऐसा करते हैं, एक ठराव पास करते हैं कि महानगर पालिका के अंदर 115 कॉरपोरेटर्स है, 115-16 कॉरपोरेटर्स है। हर कॉरपोरेटर जो है वो अपनी जेब से 1-1 लाख रुपये देगा। 1,15,00,000 रुपये आ गए। 10 कॉप मेंबर आने वाले हैं, 125 करोड़ रुपये आपके पास तो वैसे ही जमा हो गए। फिर आपके आमदार है, खासदार है, महापौर है, उप महापौर है, ये सब जने मिलके अगर कंट्रीब्यूट करें तो महानगर पालिका के ऊपर इन पुतलों का बोझ नहीं पड़ेगा, उसमें हम अपने जेब से देंगे। और चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप ठराव पास कर लीजिएगा कि अब महानगर पालिका 1 भी रुपया अपनी तिजोरी में से नहीं देंगी, बल्कि लोक प्रतिनिधि और लोगों से पैसा जमा करके अब हम पुतले बनाएंगे करके। हमारे 33 कॉरपोरेटर्स हैं, 3 कॉप मेंबर आने वाले हैं, 36 1-1 लाख रुपए के हिसाब से 36 लाख रुपए हम आपको कमिट कर रहे हैं। और ऊपर के 4 लाख रुपये जो है वो माजी खासदार, माजी आमदार इम्तियाज़ जलील देगा। तो यानी कि 40 लाख रुपये आपके तिजोरी के अंदर आ गए हैं। अब आप तो सत्ताधारी पक्ष के हैं, आप 1-1 लाख रुपये कैसा देंगे उसमें? आप तो सत्ता में बैठे हुए हैं, तो आप 2-2 लाख रुपये दे दीजिएगा, उसमें पुतले यूँ बन जाएंगे। और फिर हर गली में 1-1 पुतला बनाया जाए करके, जिसका बोले उसका पुतला बनाया जाए, लेकिन अपने जेब से, अपने जेब में आप हाथ नहीं डालेंगे। और जनता के पैसों के जेब में से निकाल के है तो आप उनको अच्छी सड़क नहीं देंगे, अच्छा पानी नहीं देंगे, साफ़ सुथरा पानी नहीं देंगे, उसमें सारी गंदगी उनके घरों के सामने पड़ी रहेगी। उसमें कोई गार्डन्स नहीं डेवलप करेंगे, कोई प्लेग्राउंड्स नहीं डेवलप करेंगे। हॉस्पिटल्स की हालत बुरी है, महानगर पालिका के स्कूल्स के अंदर जाके कभी देखिएगा कि टॉयलेट्स की हालत कैसी है करके। इन मुद्दों के ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगा था कि ये बोलना ज़रूरी है, तो मैंने बोला हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे बोलने से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होगी, लेकिन सच किसी न किसी को तो बोलना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू। पिछले 6.5 साल में म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने एज एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बॉडी मीटिंग्स के नाम पर तकरीबन 1200 मामला को हल किया है। 1200 इशू जनरल बॉडी के नाम पर फैसले हुए हैं। तो इन 6.5 साल में जो कुछ तरक्याती कामों के नाम पर या जो कुछ भी हुआ है, तो क्या उसका मुहासेबा होगा आगे? देखिए, जैसा कि एक उदाहरण के तौर के ऊपर मैं बताता हूँ कि महाराणा एजेंसी, महानगर पालिका के अंदर कई 100 कर्मचारियों की ये एजेंसी महाराणा एजेंसी नाम के चलाते थे। इसके कर्ता धर्ता कौन है? तो एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना के यहाँ के प्रमुख नेता है वो, जिनकी एजेंसी है।
और इस एजेंसी को 22 करोड़ 42 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे दिए गए। 22 करोड़ 42 लाख रुपये, ये मीटिंग के अंदर आने वाला है, हम इसके ऊपर सवाल करने वाले है किसने दिया, वापस कब आने वाले है, और जिसने भी दिया है कि अपनी जेब से निकाल कर दे रहा है, जिसने ये खैरात बांटी है, उस अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई होने वाली है, ये सवाल भी होना चाहिए। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मेरे हिसाब से अब निकलने चाहिए इसमें। जो बंद मुट्ठी थी वो मुट्ठी खुलनी चाहिए और कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर गाज गिरनी चाहिए। सर, शहर के जितने भी बाज़ार है, हफ्तेवारी बाज़ार, वहाँ अपने कमिश्नर साहब उसको बंद करना चाहते हैं। देखिए, कमिश्नर साहब के बंद करने से नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ये मांग कर रहे हैं कि 2014 के अंदर द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 ये केंद्र सरकार ने पास किया था, जहाँ पर पूरे हर राज्य के, पूरे देश भर में हर महानगर पालिका और नगर पालिकाओं को आदेशित किया गया था कि आप ये हॉकर्स को जो बाज़ार भरते हैं वहाँ पर उनको है तो एक डेजिग्नेटेड जगह, एक फ़िक्स जगह बना कर दीजिएगा करके, उसमें चाहे वो हाथ गाड़ी लगाने वाला हो या टोकरे में लेकर फल फूल बेचने वाली हमारी माँ बहनें हो, तो इनके लिए आप डेजिग्नेटेड, आपने वो नहीं करे और फिर आप कहते हैं कि अब मैं ये बाज़ार यहाँ पर नहीं लगाने दूंगा करके। आप डेजिग्नेटेड जगह दे दीजिएगा और उसके बाद अगर उस जगह के बाहर अगर कोई कारोबार कर रहा है तो हम भी आपका साथ देंगे। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में कुछ प्रस्ताव जो आए हुए थे, तो उसमें औरंगाबाद और संभाजी नगर का मामला फिर से आ रहा है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि जो औरंगाबाद के नाम पे, देखिए आप ये समझ लीजिएगा कि हमने इस नाम का विरोध किया था, लेकिन अपने ताकत के बल के ऊपर इन्होंने शहर का नाम बदल दिया, छत्रपति संभाजी नगर रख दिया है करके। तो अब हम इस मुद्दे को बार बार है तो ज़िंदा नहीं रखना चाहते हैं, हमको आगे बढ़ना है इसमें। तो हमने भी अपने लोगों से कहा है कि भाई मेरे लिए तो औरंगाबाद है, अब हम अपने के उसके ऊपर छत्रपति संभाजी नगर लिख के ब्रैकेट के अंदर औरंगाबाद लिख के है तो हम दे डालेंगे। लेकिन ये बार बार ये कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें भी एक ठहराव लेकर आए हैं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने कितना महान काम किया है कि शहर का नाम बदल दिया है करके। शहर को प्यासा रख के ये दोनों नेताओं ने अपनी घटिया राजनीति करने का काम किया था यहाँ पर। उसमें पानी तो लाए नहीं, अभी तक पानी की हाहाकार हो रही है और उसके बावजूद ये ठहराव लेकर आ रहे हैं कि हम ये दोनों का अभिनंदन करेंगे, आप करिए हम नहीं करेंगे। जैसा कि आपने पानी के बारे में कहा, तो पानी तो अभी आया नहीं, लेकिन कमिश्नर का ये कहना है कि जो पहले टैक्स 4,000 रुपये था वो फिर से 4,000 कर दिया जाएगा। पानी नहीं आया लेकिन उसका टैक्स बढ़ा देने की अभी पहले बात हो रही है। देखिए, अब ठीक है सत्ताधारी पक्ष का क्या रवैया होता है, लेकिन हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, हम तो ये महानगर पालिका से मांग नहीं करेंगे कि इतने सालों तक तुमने जो हमसे टैक्स लेते रहे और पानी नहीं दिए हैं, लोगों के अकाउंट में वो पैसे पहले वापस कर दें। हाँ, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती जो चीज़ हमको दे ही नहीं रहे उसका पैसा लिए है, वो टैक्स हमसे लिए है, तो वो पैसा पहले वापस कर दे। पानी आने के बाद फिर तय करेंगे कि कितना देना है कितना नहीं देना है करके। लेकिन पहले ये बताइए, अभी आया ही नहीं है, पानी नहीं आया है और अब आप टैक्स के बारे में बात करना शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र रहा है, मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है। मैंने पहले दिन ही ये बात बता दी थी कि क्या खरात ना, हाँ अशोक खरात जैसे मेरे हिसाब से कम भी अगर गिनेंगे ना तो महाराष्ट्र के राजनेताओं के साथ ऐसे 50 अशोक खरात आपको मिलेंगे, जो कभी धर्म की आड़ के अंदर साधु संत बनकर, कोई एस्ट्रोलॉजी दिखाकर, भविष्यवाणी दिखाकर, बाकी 2 अलग अलग ऐसे इस तरह के काम धंधे करने वाले हैं। और अभी तो एक नए MLA साहब का भी वीडियो आ गया है करके, उसमें तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब ये स्तर बहुत नीचे गिर चुका है, समाज का ही स्तर बहुत नीचे गिर चुका है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हैरानी करने की ज़रूरत नहीं है।